हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि 40 केवीए का एक 3 फेज का जनरेटर वोल्टेज फ्लैक्चुएट कर रहा था, वोल्टेज स्टेबल नहीं हो रहे थे, अप डाउन हो रहे थे। तो हमने उसको जो है काफी तरीके से चेक किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो उस वीडियो को भी जा करके देख सकते हैं हमारे चैनल पर। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम उस अल्टरनेटर की एक्साइटिंग फील्ड है, यानी कि 40 केवीए के स्टार्म फोल्ड अल्टरनेटर की एक्साइटिंग फील्डों की बाइंडिंग हम किस तरह से करेंगे और उसके कनेक्शन वगैरह हम किस तरह से करेंगे। उसके बाद हमारी जो प्रॉब्लम थी, यानी कि वोल्टेज जो फ्लैक्चुएट हो रहे थे, वो प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, फील्ड हमने सारी निकाल ली है और अब हम क्या करेंगे, इसकी कोर के साइज का एक फर्मा ले लेंगे लकड़ी का, इस तरह का। ऊपर सामने ये पीवीसी पेपर लगा दिया है ताकि जो है कॉइल निकालने में आसानी हो। ठीक है, तो अब हम इसके साइज की कॉइलें बनाएंगे। तो फ्रेंड, ये हमने पूरी 10 कॉइलें इसकी बना ली हैं और अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें इसके साइज का एक पेपर काटना होगा। अगर हम इसकी कोर की लेंथ की बात करें तो कोर की लेंथ है इसकी 5 सेंटीमीटर। अगर हम डाई की बात करें तो डाया है इसका 17 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर हम यहाँ पर चौड़ी पट्टी काटेंगे। और आप चाहे तो छोटी काट सकते हैं, ऐसे में तो हमें 6 ही काटनी पड़ेगी। और ऐसे में आप जो है लंबी काट सकते हैं, बाद में पेपर मतलब छोटी काट सकते हैं, बाद में ऊपर से हम फिल डालने के बाद पट्टी लगा लेंगे। हमने इस तरह से काटा है ताकि हमारी जो है यही पेपर इस तरह से फोल्ड हो जाए। ठीक है, इसको हम मोड़ेंगे। ये हमारा जो है 7 नंबर का ओरिजिनल रोमैक्स पेपर हमने इसमें लगाया है। तो इस तरह से मोड़ने में काफ़ी दिक्कत रहती है। चाहे तो हम बिना मोड़े भी इसमें लगा देंगे, लेकिन जब हम इसके अंदर फन्नी ठोकेंगे ऊपर से कॉइल रोकने के लिए, तो ये सरक सकता है, सरकने खिसकने का खतरा रहता है। ठीक है, हम इसी साइज का हम ये 10 पेपर काट लेंगे। ठीक है, और एक पेपर हम यहाँ पर लगा लेते हैं। पहले एक कॉइल बना करके हमें डाल के देख लेनी होगी कि हमारी जो कॉइल है इजीली आ रही है, मतलब ये तो थोड़ी आराम से आ रही है। अगर थोड़ी टाइट भी आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। और ये हमारे जो कनेक्शन है हम नीचे ले लेते हैं। तो इसको हम उल्टी डाल देंगे, सीधी डाल देंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, बहुत ही आसानी से पड़ जा रही है। अगर कोई टाइट भी आएगी तो भी कोई इशू नहीं है, इतनी हमने गुंजाइश है इसमें। तो टाइट ही आए थोड़ी सी तो ही सही, ज़्यादा लूज भी नहीं आनी चाहिए। कॉइल पड़ गई हमारी, दूसरी उठाएंगे। अब हमें पहले इस वाली साइड की बिठानी होगी जिस साइड हमारी कॉइल पड़ी हुई है। थोड़ा चौड़ा पेपर ले लेंगे, हमें काटना पड़ेगा, वीडियो रुक जाएगी। फिलहाल हम ऐसे देख लेते हैं। हाँ, आ गया। थोड़ी अगर टाइट भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से टाइट रहेगी क्योंकि कोर ऊपर फूली भी रही। अब क्या करेंगे, इसको डालेंगे हम अंदर कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये, तो इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह से। देख लेंगे अगर दोनों फील्डों के वायर आपस में टच हो रहे हैं तो क्या करेंगे, इस तरह से डाल देंगे। ठीक है, और ऊपर से फन्नी लगाएं। फिलहाल नहीं हो रहे हैं, आप देख सकते हैं दोनों साइड से अलग है, सेपरेट है। अब जो इसकी पुरानी वाली फन्नी निकली थी वो डालेंगे। इसमें डबल डबल फन्नी लगी हुई है, तो पहले हम सिंगल लगा लेते हैं, बाद में डबल लगाएंगे। चौड़ी वाली पहले
नीचे लगाएंगे। ये फन्नी हम इस तरह से लगा लेंगे। अब अगर आपने ये वाला जो पेपर है फोल्ड नहीं किया होता तो क्या होता, ये जो नीचे का पेपर ये सरकने लग जाता। ठीक है, यहाँ पर तो ये टाइट ही आ रही है, अगर लूज होगी तो हम पन्नी डबल लगा देंगे, बाद में देखेंगे। फिलहाल आप चाहे तो नई फील्ड डालने से पहले इसको थोड़ा सा सेट कर सकते हैं। चाहे तो हम ये बंद जो है बाद में खोल भी सकते हैं। इसी तरह से हम आगे की कार्रवाई करते रहेंगे। फटाफट से हम सारी फील्डें फिट कर लेते हैं। 8 कॉइल हमारी पड़ चुकी हैं और अब हम इसके अंदर 9वीं कॉइल डालेंगे। 9th पर लगाया, सिंपल ऐसे ही रहने देते तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको डाला हमने इस तरह से टेढ़ा करके, ये इधर से टेढ़ा करके, बहुत ही आसानी से आ जाएगी। इसको बराबर कर दिया, जिधर से आसानी से पेपर पड़ जाए वो पन्नी, उधर से देख लेंगे। डबल डाल रहे हैं, यहाँ पर डबल आ गई एक बार में। अब हम आखिरी कॉइल डालेंगे, यानी कि 10वीं कॉइल। इसमें पेपर लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने कॉइल रखी और इंस्टॉल कर दी। इसकी रिवाइंडिंग जो है हमने वो 22 नंबर से की है, सिंगल तार से। इसकी वाइंडिंग सिंगल तार से ही होती है। 22 नंबर से की है हमने, और इसके अंदर हमने 250 टन्स डाली है। सभी कॉइलों में हमने 250 टन्स डाली हैं इक्वल। हमने पेपर मोड़ करके नहीं डाले, तो यानी कि कुल मिला के हमारी दोनों कॉइल आपस में शॉर्ट नहीं होने चाहिए। हमारा मकसद ये है, फील्ड लूज ना रहे, क्योंकि इसमें डीसी करंट चलता है, हिलेगी बार बार तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसा कि आपने पहले देखा कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही थी, ये जो है वोल्टेज फ्लैक्चुएट हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो जिसने भी इसकी बाइंडिंग की थी पहले, देखने में तो ओरिजिनल बाइंडिंग लग रही थी, तो जो कंपनी का टेप होता है वो अलग ही होता है, तो उसमें सोल्डिंग नहीं हो रखी थी। तो ये हमारी सारी फील्डें इंस्टॉल हो चुकी हैं। उसकी सेटिंग करके हम इसके अंदर डबल पन्नी डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी सारी कॉइलें रेडी हो चुकी हैं। वायर का इंसुलेशन हमने हटा दिया, अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो पहले फटाफट से हम इसके अंदर स्लिप डाल लेते हैं। फ्रेंड, हमने वायर छील ली है और इसके अंदर हमने स्लिप्स डाल दी है। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसकी एक कॉइल, कोई सी भी कॉइल को चेक कर लेंगे जहाँ से हमें लीडें निकालनी है। माना कि हमें के यहाँ से लीडें लेनी है, ये वाला सिरा हम इनर, इसका हम लीड ले लेंगे। ठीक है, ये देख लेंगे कॉइल हमारी ठीक यही है। ठीक है, तो इसका आउटर हो गया। इस आउटर को हम अगले कॉइल के आउटर में ज्वाइन कर देंगे। ऊपर से हमने स्लिप चढ़ाई, फालतू स्लिप को कट किया, और इसको हम जिस साइड से हमारी स्लिप्स आई है उसी साइड को मोड़ करके ऊपर से स्लिप चढ़ा देंगे। उसके बाद इसका जो इनर है उसको हम अगली कॉइल के इनर के साथ में ज्वाइन करेंगे इस तरह से। और उसके बाद इसका जो आउटर है ये है, इसको हम अगली कॉइल के आउटर में ज्वाइन करेंगे।
उसके बाद इस कॉइल का जो इनर है वो ये है, इसको हम अगली कॉइल के इनर में, यानी कि इनर से इनर, आउटर से आउटर, अंदर से अंदर, बाहर से बाहर कनेक्शन हम यहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद इसका जो आउटर है वो ये रहा, इस आउटर को अगले कॉइल के आउटर के साथ में ज्वाइन करेंगे। उसके बाद इसका जो इनर है वो ये रहा, इस इनर को हम अगले कॉइल के इनर के साथ में ज्वाइन करेंगे, कनेक्शन हम सीरीज में कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये इसका आउटर रहा, इसको हम अगली कॉइल के आउटर में लगा देंगे। उसके बाद इसका जो इनर है अगले कॉइल के इनर के साथ में, और उसके बाद इसका आउटर अगले कॉइल के आउटर के साथ में। उसके बाद ये बचा इसका इनर, ये हमारी लीड हो गई। तो फटाफट से इसको हम टाइट करके इसके ऊपर स्लिप चला करके इसकी टेपिंग कर लेंगे। यहाँ पर ये हमारी 2 लीड्स रह जाएंगी। और हाँ, यहाँ पर हम सोल्डिंग करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अगर सोल्डिंग नहीं करेंगे तो ऐसा फॉल्ट बनेगा कि फिर हमें ढूंढने में भी बहुत परेशानी हो जाएगी। जैसे कि इसके अंदर था, यहाँ पर जो है यहाँ पर सोल्डिंग नहीं हो रखी थी, और उसकी वजह से यहाँ पर कार्बन आने की वजह से हरा हरा हो गया था, और फिर जो है ये फ्लक्चुएट कर रही थी, वोल्टेज स्टेबल नहीं हो रहे थे। क्योंकि इसके अंदर जो है डीसी सप्लाई चलती है, डीसी सप्लाई थोड़ी सी पावरफुल ज़्यादा रहती है एसी सप्लाई के मुकाबले। तो इसके अंदर हम सोल्डिंग करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर ये 2 लीड हम निकाल देंगे। एक बार अगर हम इसकी रीडिंग चेक करें इसी कंडीशन में, तो यहाँ पर इसकी रीडिंग जो है वो, हाँ हमारा हाथ हिल रहा, 22 आ गई है, ठीक है। पहले 24 हो रही थी। सोल्डिंग हमने यहाँ पर कर दी है। ये हमने चालू कर दिया, हमने लीडो में स्लीपर डाल दी है, अल्टरनेटर की बाइंडिंग हुई है, हमने फील्डो की बाइंडिंग की है एक्साइटर वाली। एवीआर चेंज कर दिया पुराना। तो फ्रेंड फाइनली आपने देखा कि हमारा अल्टरनेटर तो वोल्टेज प्रॉपर देने लग गया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, पहले जो इसके अंदर एवीआर लगा था वो ये वाला एवीआर लगा था, किसी ने निकाल करके लगा दिया होगा, और ये लोकल वाला एवीआर है। लेकिन इसके अंदर जो ओरिजिनल एवीआर लगता है वो AS480 एवीआर लगता है, जो कि इसकी नंबर प्लेट पर यानी कि बॉडी पर भी मेंशन है। तो उसके लिए हमने फिर इसके लिए एक एवीआर मंगाया AS480, जो कि ओरिजिनल एवीआर है। लेकिन हम जो है यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। ये स्टैमफोर्ड कंपनी का एवीआर AS480, ये ओरिजिनल एवीआर होता है, काफ़ी महंगा होता है। लेकिन इसके साथ हमारी प्रॉब्लम ये हो गई कि ये जो एवीआर है हमारा, जैसे ही हमने इसको लगाया तो ये जो है तुरंत फॉल्ट कर गया। यानी कि ये जो एवीआर है वो ओरिजिनल बाइंडिंग के साथ ही काम करता है, लेकिन ये जो अल्टरनेटर है इसके अंदर ओरिजिनल बाइंडिंग नहीं थी, बाइंडिंग हो चुकी है, किसी ने पहले की होगी। तो उसके अंदर जैसे ही हमने एवीआर लगाया तो काम नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पे हमने जब इसकी वोल्टेज वगैरह चेक किए तो हमसे गलती से यहाँ पर ये 7 और जो है ये F1 में तार 220 वोल्ट सप्लाई चली गई, और यहाँ से धमाक से जब पुट से आवाज़ आ गई, यानी कि ये जो है हमारा लॉस हो गया काफ़ी। तो ये हम नहीं लगा पाए। फिर हमने जो है वो टेम्परेरी जो है वो
इसी में का एक दूसरा एवीआर, नया एवीआर लगाया। अगर हमने पहले हम इस एवीआर को लगा करके चला रहे थे तो वोल्टेज आ रहे थे 230, 235, 200, 180 आ रहे थे, लेकिन वोल्टेज स्टेबल नहीं हो रहे थे। जैसे कि हमने हाई वोल्टेज टेस्टिंग की, उसके बाद उसमें आवाज सी आई और वोल्टेज देना बंद कर गया था। लेकिन अब हमने जब इसकी एक्साइटिंग फील्ड बनाई और ये वाला एवीआर लगाया तो इसमें एक भी वोल्टेज नहीं आया इस एवीआर से। फिर हमने बैटरी से चेक किया तो बैटरी से हमारे जो है वो लगभग 200 वोल्टेज आ गए। उसके बाद फिर हमने जो है वो इसी में का नया एवीआर लगाया तो फटाक से 137 वोल्टेज आ गए, बिल्कुल एकदम स्टेबल वोल्टेज, ना अप ना डाउन, बिल्कुल स्टेबल। लोड पर भी 137 ही वोल्टेज थे और फ्रिक्वेंसी 51 फ्रिक्वेंसी थी। अनलोड पर, लोड पर वो 50-50 आ रही थी, मतलब कोई दिक्कत नहीं थी। तो और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, इस अल्टरनेटर के अंदर जो डायोड प्लेट थे, हम जब खोल करके लगाए थे तो उसमें डीसी सप्लाई में प्रॉब्लम हो रही थी। तो हम ये चाहते थे कि हम जाएं वहां पर साइड पर जो है दिक्कत ना हो। तो हमने फिर जो है उसके अंदर जो डायोड लगे थे 6, 3 प्लस 3 माइनस, उन तीनों डायोड्स को भी हमने चेंज कर दिया। उसके अंदर 25 एम्पियर के, जो आप साइड पे देख सकते हैं पिक्चर में, ये 25 एम्पियर के डायोड्स हैं। इसकी चूड़ी होती है 6 mm की, यानी कि 8 नंबर का नट लगता है नीचे। तो ये हमने 6 के 6 डायोड्स भी नए चेंज कर दिए। यहाँ पर एक प्रॉब्लम और थी कि जो डायोड प्लेट होती है यानी आर असेंबली, इसके बीच में एक बीडीआर लगता है, तितली नुमा होता है, वो बीडीआर भी इसमें नहीं था। तो फिर हमने बीडीआर भी मंगाया था साथ में। तो हमने बीडीआर भी लगा दी, यानी कि जो मोटी वाली फील्डों के दो तार होते हैं प्लस माइनस, जो कि आर असेंबली की दोनों प्लेटों के बीच में लगता है। इससे ये होता है कि ये इसमें जो है शॉर्ट सर्किट नहीं होता। और अगर फ्लैक्चुएट वगैरह की प्रॉब्लम है वोल्टेज में, या वोल्टेज दब रहे हैं, तो ये उसको कवर करता है। और इसकी अगर आप पुराना अल्टरनेटर में निकला तो इसको चेक करेंगे, तो ये आपस में चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी नहीं बताएगा, सीरीज से भी सीरीज नहीं चलेगी। अगर खराब होगा तो जल जाएगी, कंटिन्यूटी भी दिखा देगी। तो हमने ये भी मंगाया। मतलब हम रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि साइड पर जाए खोलने में बहुत ज्यादा झाड़ होता है सिंगल बेरिंग अल्टरनेटर में। तो फिलहाल ये हमारा चल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और इसके एक्साइटर वगैरह में प्रॉब्लम नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमने हाई वोल्टेज टेस्टिंग किया, यानी ब्रिज सर्किट से सप्लाई दे करके तो सब कुछ सही आ रहा था। वहाँ पर डीसी सप्लाई में प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से वोल्टेज में फ्लैक्चुएट थी। तो हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो में आप ज़्यादा जानकारी के लिए देख सकते हैं क्या प्रॉब्लम हो रही थी। उसमें हमने चेक करके देखा था कि क्या प्रॉब्लम है। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं, आप समझेंगे कि हाँ इसमें एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम थी और इसमें हमने क्या क्या चेंज किया। हमने एक्साइटिंग फील्डें बनाई, इसकी डायोड चेंज की, बीडीआर लगा दिया और उसमें हमने एवीआर भी चेंज कर दिया। फिलहाल हमारा सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा है। तो वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपका इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।